Hello students, chemistry class 9 chapter number 4 structure of the atom. Structure of the atom आज हम पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मींस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे अरेंज होते हैं। और उसके पहले मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। ओके, एंड बिफोर एटॉमिक नंबर, what is atomic number and what is mass number, means what is mass and what is atomic. Okay, and today we have discussed about the electronic configuration of electrons, electronic configuration of elements. Okay, electronic configuration of element. So first, what is electronic configuration? First question here, what is electronic configuration? Okay, electronic configuration. So the arrangements of electron, the arrangements of electron in the various cell or energy level. Various cell आपको बताया गया था सेल K L M N, K L M N cell and or energy level means 1 2 3 4 energy level of an atom of the elements is known as electronic configuration of the element. Okay, what is electronic configuration of the elements? The arrangements of electron, the arrangements of electron in the various cell or various energy level of an atom of the elements is known as electronic configuration. Okay, electronic configuration means different cell, जो different cell है या जो different energy level है उसमें जो इलेक्ट्रॉन को जो अरेंज करना कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकंड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये अरेंजमेंट जो है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, in order to write down the electronic configuration of an element we should know two things. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते समय हमें टू थिंग्स मीन्स दो चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है राइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है हमें दो चीजें याद होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट we should know the number of electrons in one atom of the elements. सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए कि we should know, हमें क्या याद होना चाहिए, the number of electron means number of electrons। ठीक है, number of electron in one atom means one atom, उस एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है उसके one atom में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ये आपको याद होना चाहिए, तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, we should know the maximum number of electrons that can be accommodated means शामिल करना या जो है स्थान देना। ओके, in different cell of the atom, जो डिफरेंट सेल है K L M N और एनर्जी लेवल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर कितना, मैक्सिमम वन सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मींस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या था, आपको किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम है, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वन एटम मींस किसी भी एलिमेंट्स के वन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपको याद होना चाहिए। और सेकंड क्या है, सेकंड आपको बताया गया कि जो डिफरेंट सेल है या डिफरेंट एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वन सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये आपको जो है याद होना चाहिए, तब आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज गिवन बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम जो दिया रहता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स वो क्या रहता है, उस एलिमेंट्स का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। वी नो व्हाट इज एटॉमिक नंबर
एंड व्हाट इज अ मास नंबर, ये मैंने आपको प्रीवियस जो है पार्ट में बता दिया था। बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom of the element is equal to the atomic number of the element. The number of electron in an atom, the number of electrons, the number of electron in an atom of the element is equal to the atomic number of the elements. Okay, for example, जैसे the atomic number of element is 12, the atomic number of an element is 12. कोई भी एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक नंबर है कितना, 12 है। कोई भी एलिमेंट, नेम नहीं बता रहा हूं मैं कौन सा एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। ओके, देन इट एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना हो गया उसका इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, the maximum number of electrons which can be, next point है आपका, the maximum number of electrons which can be put in a particular energy level or state was given by the Bohr and Bury. Bohr and Bury ने जो है, Bohr and Bury जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स है उसमें जो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम किसी भी एनर्जी लेवल में या किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, या डिफरेंट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको जो किसने दिया, इसने बताया बोर एंड बरी ने बताया। बोर एंड बरी ने जो है बताया कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये किसने दिया, बोर एंड बरी ने दिया। ओके, तो क्या इन्होंने बताया, बोर एंड बरी ने क्या बताया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodated in any energy level of the atom is given by the 2n square। इन्होंने जो फार्मूला दिया वो क्या दिया, 2n स्क्वायर। क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में रह सकते हैं, किसी भी एनर्जी लेवल में जो के एल एम एन जो एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इन्होंने किसको बताया, एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। उन्होंने किस फार्मूले में दिया, 2n स्क्वायर। अभी मैं बता रहा हूं 2n स्क्वायर कैसे हम इसको निकालेंगे। 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल n क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या एनर्जी लेवल 4 हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर एनर्जी लेवल 1 है, एनर्जी लेवल अगर उसका 1 है तो फर्स्ट जो उसका सेल है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर एनर्जी लेवल 2 है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एनर्जी लेवल 3 है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। एनर्जी लेवल 4 है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ये हम अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया है इसलिए दिया था, बोर एंड बरी ने दिया था। बोर एंड बरी ने बताया था कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड सेल में कितने हो सकते हैं, थर्ड सेल में कितने हो सकते हैं, फोर्थ में कितने हो सकते हैं। ये किसने दिया, बोर एंड बरी ने दिया। जो फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। अगर जैसे अब आ जाए फॉर द फर्स्ट एनर्जी लेवल, अब जैसे यहाँ पे नंबर 1 है फॉर द फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, ओके, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए तो n क्या, n इज द नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल। तो अगर n इक्वल टू 1 मतलब एनर्जी लेवल कितना हो, 1 हो, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर एनर्जी लेवल 1 हो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, maximum number of electron in a first energy level, first energy level equal to 2n square। 2n square यहाँ पे आप राइट करोगे the maximum number of electron, the maximum number of electrons in
फर्स्ट एनर्जी लेवल इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हम राइट करेंगे 2, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या राइट करेंगे इनटू n कितना आपका दिया है 1, n कितना है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रैकेट, उसके बाद क्या है स्क्वायर 2। ठीक है, अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 का अगर मल्टीप्लाई 1 का 1 मल्टीप्लाई मतलब 1 2 मल्टीप्लाई का 1 बन जाए क्या होगा 1 ही होगा, उसके बाद 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2, 2 बन जाए आपका कितना आएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। जो फर्स्ट के सेल है के सेल में, अब यहाँ पे आपका आ गया के सेल, फर्स्ट सेल कौन सा है के सेल, या फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है 1 है, तो फर्स्ट के सेल और फर्स्ट एनर्जी लेवल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, ये एनर्जी लेवल 1 के लिए। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर द सेकेंड एनर्जी लेवल, फॉर द सेकेंड एनर्जी लेवल मीन्स n इक्वल टू अगर 2 एनर्जी लेवल क्या है 2 है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एनर्जी लेवल, इन द सेकेंड एनर्जी लेवल इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के फार्मूला आपसे जो है निकालेंगे, 2n स्क्वायर के फार्मूला से क्या हो जाएगा ये 2 हो गया, ठीक है, इनटू n कितना है 2, n कितना दिया है 2। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 2 जा हो गया 4 मींस 2, उसके बाद 8। ठीक, जो सेकंड सेल आपका है वो क्या है फर्स्ट सेल के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और l में सेकंड क्या है l, तो l में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। l सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या सेकेंड एनर्जी लेवल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं। ओके, अगर ये आपको डन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत ही इजी तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल मींस n इक्वल टू इफ n इक्वल टू 3, अगर n इक्वल टू कितना हो 3 है तो हम क्या लिखेंगे इफ n इक्वल टू 3 मींस इसी 2n स्क्वायर फार्मूले से आपका निकलेगा 2 इंटू n कितना है 3 है, 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 3 जा क्या हो जाएगा 3 मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18, 9 2 जा कितना है 18। तो थर्ड एनर्जी लेवल क्या है, या थर्ड आपका सेल क्या है, फर्स्ट है के, सेकंड है m और थर्ड क्या है m। तो m में मैक्सिमम कितने होते हैं 18, m सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 होते हैं m सेल में। ठीक है, अब उसके बाद एनर्जी लेवल फोर्थ। ओके, एनर्जी लेवल फोर्थ, फॉर द फोर्थ एनर्जी लेवल, फॉर द फोर्थ एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 निकाल सकते हो, उसका क्या होगा तो 2n स्क्वायर से निकलेगा क्या हो जाएगा 2, n कितना है 4, ओके, इक्वल टू 2 इंटू 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, 16 2 जा क्या हो गया 32। तो फोर्थ सेल क्या है फर्स्ट हो गया आपका k n, उसके बाद नेक्स्ट है n में कितना हो जाएगा 32, n में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32। इसी तरह से आप फिफ्थ एनर्जी लेवल मींस n इक्वल टू 5 का निकाल सकते हो कि फर्स्ट जो है मींस फिफ्थ में कितने जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिफ्थ का अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे आप 5 ऐड करेंगे, ठीक है, फिफ्थ 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 2 जा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो KLMN उसके बाद फिर वो मींस फिफ्थ यहाँ पे कितना हो जाएगा मैक्सिमम नंबर 50। तो इस तरह से आप n इक्वल टू 6 का होगा आप 6 राइट कर सकते हो, 7 होगा 7 का निकाल सकते हो। इस तरह से जो आप जो है एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी जो है एलिमेंट्स में, उसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो अगर ये हमें जानकारी रहेगी मींस फर्स्ट सेल में जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से ज्यादा 3 नहीं हो सकता है। जो सेकंड सेल है L उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 से आगे 9 आप नहीं राइट कर सकते सेकंड सेल। थर्ड है M में कितने मैक्सिमम होते हैं, 18, तो 18 ही होना चाहिए। 32 से ज्यादा आप नहीं राइट कर सकते हो। अगर ये आपको पता है, ये रूल अगर आपको पता है, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत इजी तरह से जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा वेस्ट एनर्जी लेवल जो है इसको कैसे हम जो निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट जो है कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट मैंने आपको बताया द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन फर्स्ट पॉइंट अभी मैं आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 2n स्क्वायर ओके नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल। फर्स्ट सेल के सेल में कितना 2 L 8 M 18 and 32। अब नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट आपको हम बताएंगे सेकेंड पॉइंट। ओके, ये तो हो गया सब फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट आपका है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेटेड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम द आउटर the outermost cell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons। okay, more than 8 electrons even if it has the capacity to accommodate more electrons। ओके, तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मींस 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो उसका आउटर मोस्ट शेल होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इवन इफ इट हैज द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन, जबकि उसकी कैपेसिटी है वो 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो क्षमता रख सकता है, बट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए। The outermost shell, the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons even if it has the capacity to accommodate more electrons। Okay, देखिए उसके बाद if the outermost shell of an atom is the first shell or K shell, हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल क्या होता है, K होता है। फर्स्ट सेल क्या होता है, K होता है। then it cannot accommodate more than 2 इलेक्ट्रॉन। मींस फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं फिल कर सकते हैं, तो उससे अधिक हम 3 नहीं राइट कर सकते हैं, 4 नहीं राइट कर सकते, ओनली 2। दिस मींस दैट नॉर्मली, इसका मतलब क्या है, दिस मींस that normally the outermost shell of an atom can take a maximum of 8 electrons in only। इसका मतलब क्या हो गया, the outermost shell of an atom have maximum 8 electrons only। okay, for example जैसे हो गया if m shell is the outermost shell, जैसे k l m, मान लीजिए कोई एटम है, एलिमेंट्स है, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है सपोज क्या है m है।
फर्स्ट हो गया K, उसके बाद L और थर्ड क्या हो गया M। तो आउटर मोस्ट रीजियन इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम दैट इट कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, जो उसका आउटर मोस्ट शेल M होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि M शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18 हो सकता है। कितने हो सकते हैं, 18 हो सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितने इलेक्ट्रॉन की है, 18, बस जो उसके लास्ट में जब होगा कितना होगा, वो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 8। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हैविंग एक, क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल मेक द एटम्स वेरी स्टेबल। क्योंकि अगर किसी भी एटम के अगर लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया एंड रेडॉन हो गया। अगर एलिमेंट के लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 आ गया, अगर 8 आ गया तो क्या हो, स्टेबल हो गया। हीलियम क्या है, बट हीलियम का जो होता है लास्ट में कितना होता है, 2, बट वो भी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, बाकी और जिस भी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। उसके बाद फिर वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फिर है if however the outermost shell is the first shell or the case shell then it can hold a maximum of 2 electrons only। जो फर्स्ट शेल केस शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज बिकॉज़ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell where it is the first shell or case shell, okay, they also make the atoms very stable। क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 है तो वो भी क्या स्टेबल है, क्यों, क्योंकि हीलियम क्या इनर्ट गैस है और हीलियम भी क्या है, स्टेबल है। उसका भी जो है आउटर मोस्ट शेल कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। दिस हैपन इन द केस ऑफ हीलियम एलिमेंट व्हिच हैज ओनली द 1 शेल इन द एटम। 1 शेल, हीलियम के पास सिर्फ 1 शेल है, मींस केस शेल, और उसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। वो क्या है, वो हीलियम स्टेबल है। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपको बताएंगे, फर्स्ट ये हो गया आपका, ठीक है, और जो सेकंड ये हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कर सकते हैं। तो थर्ड जो आपका रूल है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई न्यू शेल। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डू नॉट occupy a new cell unless all the inner cell are completely filled with electron। completely filled with electron, जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तब वो जो है न्यू सेल में आएंगे। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन सेल इन एन एटम आर filled, द इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ एन एटम इज filled in step wise, मींस स्टेप वाइज फिल होगा। पहले K सेल कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका L सेल कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आपका M सेल कंप्लीट होगा, मींस स्टेप वाइज आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फिल द K सेल, पहले आप K सेल में फिल करोगे, उसके बाद आप L सेल में फिल करोगे, उसके बाद आप M सेल में फिल करोगे, देन आप N सेल में आप फिल करोगे। ओके, देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल, बट कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है इस रूल में। मींस K सेल नहीं कंप्लीट होगा तो आपको L पहले कंप्लीट करना। ये क्या एक्सेप्शन, कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ एलिमेंट्स हैं जहां पे क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, वी विल स्टडी द हायर क्लास, इसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे जो एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम आपको सिर्फ 30 तक बताएंगे, मींस हाइड्रोजन से लेकर के आपको हम जिंक तक की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम जो है राइट कर सकते हैं। बट आपको क्या होगा, आपको ये तीनों आपको रूल याद होना चाहिए। ये तीनों रूल क्या है, जैसे अगर यहाँ पे वन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट X कोई एटॉमिक नंबर इज 12, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है X, कोई एलिमेंट है क्या है, X है, X एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, 12। हमें इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, सेल K L M, ये हम सेल बना देते। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट सेल। उसके बाद सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 8 से ज्यादा हम 8 से ज्यादा अधिक हम नहीं राइट कर पाएंगे, तो 8 2 कितना हो गया, 10।
10 हो गया, होना कितना चाहिए 12। अब हम जो है अब क्योंकि L सेल कंप्लीट हो गया, K सेल कंप्लीट हो गया, K में मैक्सिमम 2 होगा, यहाँ पे 2 हो गया, L में मैक्सिमम 8 होगा, 8 कंप्लीट हो गया, बचा का M, M में कितना बच रहा है 2, यहाँ पे 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। अब हो गया 2 8 10 to 12। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये एलिमेंट, इस एलिमेंट्स का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। अभी M भी नहीं जाए क्योंकि अभी M भी नहीं कंप्लीट है, M भी नहीं कंप्लीट है, कहाँ उसमें जाए, ठीक है। तो M में कितना होगा मैक्सिमम 18 होगा, ओके। तो इस एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8, ओके। हम जो है इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे क्या है न्यूक्लियस, ठीक, ये फर्स्ट सेल, यहाँ पे 2 है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये डार्क जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, फर्स्ट सेल ये सेल, ये K सेल। अब उसके बाद क्या है सेकंड सेल, क्या है L सेल, L सेल मैक्सिमम कितना 8, यहाँ पे 8 मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद जो थर्ड है KLM, ये M सेल, M में कितने 2, ये M, इस तरह से भी आप जो है बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जैसे ये अभी क्वेश्चन बताया, कुछ क्वेश्चन और हम सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट डे, और हम 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम बताएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। प्रयास करेंगे 30, अगर जो टाइम अगर है तो 30 बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे हम उसके बाद 30 बताएंगे, ठीक है। तो 30 तक हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताएंगे, और हमें ये पूरा विश्वास है कि आप 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग बहुत आसानी से एकदम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख जाओ, ठीक है। आइए उसके बाद हम आपसे कल पार्ट नंबर 8 में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके। आप इसको रिवाइज करिए, रीड करिए, जो आपको ना क्लियर हो आप बार-बार वीडियो देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ना समझ में आए आप बुक से या कहीं और से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।